हेलो गाइस, चार्ट डिकोडिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे मार्केट के अंदर साइकोलॉजी और स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे यहाँ पर हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते थे और मार्केट जो है रियल टाइम में किस प्रकार से मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे चलता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर जो भी मेन प्राइस एक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर जब भी आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले मार्केट के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो पता होना चाहिए। एक तो वो होता है प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, और एक होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस का एक हमेशा एक रूल है कि क्लोजिंग प्राइस जो है, मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमेशा एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। अगर यदि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, और अगर यदि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो यहाँ पर वो एज ए सपोर्ट काम करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो एक तो प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट के लिए ये जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अब क्या होता है कि मार्केट आज के दिन जो है वो बहुत अच्छा, यहाँ पर क्या होता है गैप डाउन खुलता है। अब अगर हम सबसे पहले, अब आज के लिए क्या डायरेक्शन होगी उसके लिए सबसे पहले हम कल को देखना पड़ेगा। तो अभी हम अगर यदि मेजर ट्रेंड की बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर मार्केट के अंदर इससे पहले भी बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई थी, और कल के दिन क्या होता है जस्ट ये शॉर्ट्स की कवरिंग आई थी हमारे पास, जिसके अंदर मार्केट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर मूव दिया था। तो अब यदि हम यहाँ पर अगर स्टॉप लॉसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक दिन अच्छी सेलिंग आई और कल के दिन मार्केट बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिकवर कर गया था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर एक तो 24,500 का जो लेवल है इसके ऊपर ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया, इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो बायर्स के स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल है। सेलर्स को भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाता है। और दूसरा क्या होता है ना, यहाँ पर जो भी सेलर्स थे इतना जो वहाँ पर यहाँ पर जो भी जो रिवर्सल आया है, इस केस में क्या होता है कोई भी अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करता है, ये सारे अपनी पोजीशन को काट देते हो। तो यहाँ पर हमारे पास अगर यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सारे बायर्स के ही स्टॉप लॉस अवेलेबल है। सेलर्स के अगर हम यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो लगभग मतलब ना के बराबर है या फिर थोड़े सी है। तो मार्केट को अगर यदि ऊपर जाना है तो मार्केट के पास सेलर्स के स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा स्टॉप लॉस मार्केट को क्या है कि वो बायर्स के मिल रहे हैं। और हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो भी क्या है कि हमारा सेलिंग में बना होता है। अगर यदि मार्केट को अगर सेलिंग में जाना है तो नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस चाहिए। तो आज क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी कंडीशन बनती है कि मार्केट जो है गैप डाउन खुलता है। अब यहाँ पर जो मार्केट गैप डाउन खुलता है इतना, इस केस में क्या होता है जो भी बायर्स यहाँ पर अभी पोजीशन लेके गए हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं उनको क्या होता है कि अपना जो P&L है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। यहाँ पर ये जो बायर्स हैं इनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन दिखता है, उनको भी लॉस दिखता है, तो वो भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स को क्या करते हैं, एक अच्छी जो है सेल करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं सेलर जो है वो वापस अपनी पोजीशन बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो है हमारी एक जो डे टाइम फ्रेम में है, ये एक हमारी मेजर रेंज है। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ फर्स्ट वीक में मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड में गिरता है, और कल का जो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट सपोर्ट जोन था क्योंकि यहाँ से क्या है एक अच्छी बाइंग आई थी। तो मार्केट यहाँ क्या करता है फर्स्ट में आता है और इस सपोर्ट जोन को यहाँ पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मार्केट क्या होता है फर्दर वापस से अच्छा ऊपर नहीं जा पाता है और इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करता है। अब जब ये ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है रिटेल ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब भी रिटेल ट्रेडर एक्टिव होते हैं तो मार्केट का हमेशा एक रूल है कि मार्केट जो है वो रिटेलर्स के हमेशा अगेंस्ट में चलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो कि बहुत ही अच्छा मार्केट का ट्रेंड भी सेलिंग में बना हुआ है। दूसरा क्या है कि जो कल के दिन यहाँ पर मतलब परसों के दिन जो है अच्छी सेलिंग आई थी। दूसरा यह जो है अपनी एक जो रेंज बनी हुई डे टाइम फ्रेम की, उसके लोअर साइड में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो थे वो हमेशा सेलिंग का ही सोचते हैं। अब क्या होता है कि मार्केट जो है अगर मार्केट को इस रेंज का ब्रेकडाउन करना था तो मार्केट को कभी भी है ना एक लेवल पे इतना टाइम होल्ड नहीं करना। अगर यदि मार्केट को इस रेंज का ब्रेकडाउन करना था, थोड़ा सा पुल बैक देके मार्केट को यहाँ से निकल जाना था। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिटेलर अपनी पोजीशन बना नहीं पाते, लेकिन जब मार्केट क्या कर रहा है उनको पोजीशन बनाने का अगर यदि मौका दे रहा है तो समझ लो कि मार्केट के अंदर या तो ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर वो साइडवेज हो सकता है। ट्रेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अब क्या करते हैं कि अब अगर यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है इसके बाद मार्केट ना जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। यहाँ पर मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर अपना लो तो ब्रेक करता है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है कि कोई बड़े मूव नहीं दे रहा है, छोटे छोटे पुल बैक और छोटा छोटा ये लो ही ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है यहाँ पर जो रिटेल जो है वो सेलर वो भर भर के यहाँ पर एंट्री हो जाते हैं, और उनके स्टॉप लॉस क्या होते हैं कि इन जो स्विंग्स है इन सारे स्विंग्स के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी रिटेल के अंदर जो भी सेल करने आए हैं उनके स्टॉप लॉस मिल जाते हैं।
तो अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर अगर फर्दर नीचे की तरफ जाना है तो बायर्स के स्टॉप लॉस हमारे पास देखो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो भी हमारा कल के दिन जो भी बायर्स के स्टॉप लॉस थे उनको मार्केट ने लगभग यहाँ पर खाली कर दिया है। लास्ट जो बायर्स है वो कोई यहाँ पे होंगे तो इन सबको मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया है। अब वापस अगर यदि मार्केट को फर्दर नीचे जाना है तो मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्या है कि रिटेल ट्रेडर जो है यहाँ पर भर भर के जो यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, जिससे क्या होता है मार्केट को ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे इस लेवल पे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। तो अब मार्केट क्या करता है कि हमेशा रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में चलता है। और दूसरा क्या होता है कि मार्केट के अंदर हमेशा दो डायरेक्शन होती है। ये जो फर्स्ट मूव जो आता है हमारा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का, ये क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस डे जो चार्ट बना है उसके बेसिस पे आता है। और उसके बाद 12 बजे के बाद जो भी मूव आता है वो हमेशा जो आज का दिन जो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो भी हमारा मूव हुआ है उसके बेसिस पे मूव होता है। तो मार्केट के अंदर जो अच्छे जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट को ऊपर की तरफ मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि जो जो भी सेलर्स हैं उनको ट्रैप करता है। और यहाँ पे मार्केट अपना इंटरडे को लो बनाता है और यहीं से मार्केट रिवर्स करता है। और जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो ये जो भी सेलर्स आए हैं इनके स्टॉप लॉस करते हैं और आपको यहाँ पर एकदम फास्ट मूव दिखाई देता है। फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपको इस लेवल तक जितने भी रिटेल ट्रेडर थे इन सबके सारे स्टॉप लॉस करते हैं और यहाँ पर हमको एक बहुत ही अच्छा फास्ट मूव दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी अब क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर जब ये एंट्री मिस कर जाते हैं तो उनको लगता है अब मार्केट यहाँ से वापस सेलिंग में आएगा, अब सेलिंग में आएगा। तो वो क्या करते हैं हर जो भी राइज होता है उस पर क्या करता है वो सेल करते हैं और मार्केट को जो है ऊपर की तरफ लिक्विडिटी मिलती रहती है। और मार्केट क्या करता है ऊपर की तरफ हमको धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। और ऐसे आज मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया और यहाँ पर जो है अपने इंट्राडे के हाई तक मार्केट आज जाता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दिया है। तो ये था आज के चार्ट का फुल पूरा एनालिसिस के अंदर हमने पूरे चार्ट को डिकोड किया है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस डे के बेसिस पे स्टॉप लॉस के और साइकोलॉजी के बेसिस पे मैंने इसको पूरा समझाने का प्रयास किया है। अब अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं वापस एक और नेक्स्ट वीडियो।